मजाक नहीं कर रहा, एक्चुअली में ट्रंप ने पोस्ट करके नोबेल प्राइज का 6 बार जिक्र किया, सरकास्टिकली लिखते हुए कहा कि इसके बाद भी मुझे नोबेल प्राइज नहीं दिया जाएगा। I think I'm going to get a Nobel Prize for a lot of things if they gave it out fairly, which they don't. Well, they gave one to Obama immediately upon his ascent to the presidency, and he had no idea why he got it. और तीसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भी यही कहानी है। उन्होंने भी अपने आप को हीरो बना दिया। इजराइल में अपनी जनता के सामने जाकर कहा कि देखो हम वॉर जीत गए, हमारा जो मिशन था वो सक्सेसफुल हो गया। We rose like a lion, stood tall, and our roar shook Tehran and echoed throughout the world. हमने सारी न्यूक्लियर साइट्स को वहां डिस्ट्रॉय कर दिया। एक ऐसा देश जो हमें खत्म करना चाहता था, हमने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे दिया। इजराइल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट के एक सर्वे के अनुसार 70% इजरायली लोग सपोर्ट में थे ईरान को अटैक करने के। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर इजराइल में 3 अलग अलग करप्शन केसेस के ट्रायल्स चल रहे हैं, लेकिन बार बार ये ट्रायल्स डिले होते रहे क्योंकि कभी गाजा में वॉर हो जाती है तो कभी लेबनान में वॉर हो जाती है इजराइल में। ईरान के ऊपर हमला करने से ठीक 10 दिन पहले 3 जून को नेतन्याहू की क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू हुई थी इन करप्शन ट्रायल्स में। कोर्ट ने उनसे ढेरों सवाल पूछे करप्शन एलिगेशंस को लेकर। ज्यादातर में उनका जवाब था आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं। लिटरली 1778 बार उन्होंने कोर्ट में आई डोंट रिमेंबर फ्रेज का इस्तेमाल किया। मतलब सोचकर देखो कितना कमाल का जवाब है कि कोई आपसे कोर्ट में पूछे क्या आपने उस डील को करते वक्त रिश्वत ली थी और आप कहो हाँ मुझे तो याद नहीं, हमको नहीं पता। क्या आपके डिपार्टमेंट में करप्शन हुई थी? मुझे याद नहीं, हमको कुछ नहीं पता। और इसी तरीके से आप 1800 बार मुझे याद नहीं कहते जाओ। नेतन्याहू का सपोर्ट इजराइल पब्लिक में बहुत तेजी से नीचे घट रहा था। पिछले महीने किया गया इजराइल के चैनल 12 न्यूज के द्वारा एक सर्वे के अनुसार करीब 55% इजरायली लोगों का मानना है कि नेतन्याहू गाजा में वॉर को सिर्फ इसलिए कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। बाकी और सर्वेज ने भी यही बताया है कि 60% से ज्यादा इजरायली लोग गाजा में वॉर को खत्म करने के फेवर में हैं अगर हॉस्टेजेस को रिलीज करने की डील हो जाती है तो। 3 जून को द टाइम्स ऑफ इजराइल में लिखे गए इस ओपिनियन आर्टिकल को देखिए। टाइटल में लिखा है नेतन्याहूज कैलकुलेशन, द वॉर मस्ट गो ऑन। दिसंबर 2024 में इजराइल के पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ था जिसके अनुसार पार्लियामेंट के किसी भी मेंबर को नियर टोटल क्रिमिनल इम्यूनिटी है एज लॉन्ग एज वो ऑफिस में बने रहते हैं। फॉर्मर आईडीएफ के जनरल इजराइल जिव ने भी नेतन्याहू पर आरोप लगाया कि वो जानबूझकर गाजा में वॉर को कंटिन्यू रख रहे हैं ताकि वो खुद जेल जाने से बच सके। ऐसे में जाहिर सी बात है सवाल यही उठता है कि क्या ईरान पर भी इसलिए हमला किया गया ताकि प्रधानमंत्री खुद को जेल जाने से बचा सके, खुद के ऊपर चल रहे इस करप्शन ट्रायल को डिले कर सके। इस चीज का अगर आपको और सबूत चाहिए तो 26 जून की इस खबर को देखिए। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को कहते हैं कि नेतन्याहू के ऊपर चल रहे करप्शन ट्रायल को खारिज कर दिया जाए। उनके अनुसार नेतन्याहू के खिलाफ विच हंट चल रही है।